कक्षा नई की पुस्तक आ चुकी है जिसका नाम है मल्हार। और हम लोग आज जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ संख्या 9, जिसका शीर्षक है मैया मैं नहीं माखन खायो। आप इस चित्र में दिख रहे हैं आपको नटखट गोपाल श्री भगवान कृष्ण जी और उनके साथ में उनके मित्र। अभी तक बच्चों आप अपने अपने टेलीविज़न पे भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित कुछ ना कुछ देख चुके होंगे। आज के युग में उनके ऊपर बनी हुई बहुत सारी एनिमेटेड फिल्म और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप देखते ही रहते हो। तो थोड़ा तो आप जानते ही होंगे और थोड़ा आप इस कविता में भी जान लीजिए। ये एक बहुत प्यारा पाठ है और ये एक भजन भी है जिसको बहुत लोग गाते हैं कुछ इस तरह से। मैया मैं नहीं माखन खायो। ये एक बहुत बड़े कवि रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने इन पंक्तियों को लिखा हुआ है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन मथुरा के रहने वाले थे और वहाँ पर जिस भाषा का अधिक प्रयोग होता था वो थी ब्रज भाषा। तो ये ब्रज भाषा में ही लिखा हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, जानते हैं इनका अर्थ और गाना भी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पंक्ति में इन पंक्तियों का तो अर्थ बहुत ही सरल है, जैसे कि आपकी भाषा में भी ऐसे ही कहते होंगे कि माँ मैंने माखन नहीं खाया। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी, यहाँ मटकी दिख रही होगी आपको जो मिट्टी की बनी रहती है, इसमें मक्खन डालते थे पुराने समय में, है ना। तो वही यहाँ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। भोर होती है सुबह, सुबह भयो है ना, सुबह हुई और मैं गैया के पीछे चला गया, गायों के पीछे चला गया और मधुबन में जाकर के उनको मैंने वहाँ पर चराया। मधुबन में जाके, मधुबन एक जगह का नाम है, वहाँ पर ले जा कर के उनको मैंने पढ़ाया, मतलब उनको चराया, है ना। चार पहर बंसी बट बटक्यो, चार पहर बंसी बट बटक्यो, सांझ परे घर आयो। चार पहर, जो 12 घंटे होते हैं, इनको 4 भागों में बांट दीजिए। 3 3 6, 3 9, 3 12, ऐसे ही दिन और रात को 4 भागों में बांटा जाता है ना। जब सुबह सूर्योदय होता है उससे लेके 3 घंटे, फिर उसके बाद 3 घंटे, उसके बाद 3 घंटे, उसके बाद 3 घंटे। तो चारों पहर में बंसीवट के आसपास भटकता रहा और जब सांझ हुई, जब शाम हुई, उस पर घर आया। तो फिर मैंने कैसे माखन खाया। अब उसके बाद की पंक्तियाँ हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो। मतलब यहाँ भगवान ये कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मैं बालक हूँ और मेरी बाहें जो हैं वो बहुत छोटी हैं। बहियन को छोटो, बाहें बहुत छोटी हैं। जो ऊपर टांगा हुआ जो छीका है ये वाला
के ही विधि पायो, किस प्रकार से पाया होगा ज़रा सोचिए माँ जी, इसलिए मैंने माखन नहीं खाया। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, मतलब जो ग्वाल बाल हैं सब मेरे बैरी हैं। बैरी होता है दुश्मन, है ना। बरबस मुख लपटायो, ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे मुख के साथ लगा दिया है इस माखन को। मैंने माखन खाया नहीं है, मुझे फंसाने के लिए ये सब हुआ है। तू माता मन की अति भोरी, भोरी मतलब भोली, तुम माता मन की बहुत भोली हो, इनके कही पति आयो, इनके कहने पर आ गई हो, इनके कहने पर तुम मुझे पकड़ रही हो, इनके कहने पर ही तुम तैयार हो गई हो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जिय होता है दिल, दिल में तेरे ना कुछ भेद उपज गया है, मतलब भेदभाव की सोच आ गई है तुम्हारे मन में। जानी परायो जायो, मतलब मुझे पराया जानने लग गई हो, मैं पराया नहीं हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ, इसलिए तुम्हारे जो जिया है, तुम्हारा जो दिल है, उसमें कुछ भेद पैदा हो गया, डिस्क्रिमिनेशन आने लग गया। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, लकुटी होती है छड़ी, लकुटी क्या होती है, छड़ी, छड़ी जिसको हम लोग स्टिक कहते हैं इंग्लिश में, है ना। ये लो अपनी स्टिक, और कमरिया हो जाएगा कंबल या चादर, ठीक है, जिसको बिछा के बैठा जा सकता है। ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत नाच नचाएंगे, और बहुत नाच नचाएंगे, और बहुत नाच नचाएंगे। कितना ही मुझे नचाओगे, बहुत ही नाच नचायो। अब सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कह कर के उन्होंने सबको बहुत नाच नचाया, मतलब बहुत परेशान किया। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, सूरदास, सूरदास जी कहते हैं कि तब जोर से हंसी कौन, जसोदा, जो भगवान श्री कृष्ण जी की माता थी। लय उर कंठ लगायो, उर कहते हैं हृदय को, उर क्या होता है, दिल, हृदय, है ना, जो हमारा दिल होता है ना, हार्ट, उसको उर कहते हैं। लेकर के कंठ से लगाया, ठीक है, किसने, यशोदा जी ने, किसको, श्री कृष्ण जी को। तो इस तरह से ये हमारा पाठ है जिसको हमने पढ़ लिया सूरदास जी के द्वारा, बहुत प्यारे ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसको गाइए, पढ़िए और सबको बताइए। यहाँ नीचे चित्र भी देखिए आप, चित्र में भी यही सारी बातें वर्णित हैं, बताई जा रही हैं। अब कवि जो हैं वो हैं सूरदास जी, और सूरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास जी ने अपना बहुत सारा जो जीवन है मथुरा, गोवर्धन, ब्रज के क्षेत्र में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में उपलब्ध हैं। ये रचना इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत मशहूर है। उनकी ज़्यादातर जो कविताएं हैं उनमें श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएँ ही हैं। बहुत अत्यंत लोकप्रिय कविताएं हैं और देश भर में गाई जाती हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। बस ये सूरदास जी के विषय में है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर है। देखिए, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण जी ने क्या तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं ना, ठीक। अब लिखा श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, तो स्वाभाविक है माखन खा रहे थे। जब माँ ने देखा तो माखन ही खा रहे थे, तभी तो पकड़ा। अब अपने मित्रों के साथ ये जो आपने स्टार लगाए हैं उसकी चर्चा करनी है। अब मिलान कीजिए, मिलाना है किसको, यशोदा जी कौन थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को पाला था। 1 नंबर पे ये आ जाएगा। पहर क्या होता है, पहर मैंने आपको बताया कि ये होता है पहर, समय को, दिन को जब हम नापते हैं तो वो पहर होता है। तो 2 नंबर पे ये हो गया।
लकुटी कमरिया, ये आ गया हमारा 3 नंबर वाला, लाठी और छोटा कंबल। अब बंसी बट क्या है, ये चौथे नंबर पे आया है। तो बंसी बट किसको कहते हैं, ये है बंसी बट, एक वट वृक्ष है। कृष्ण जब गाय चराया करते थे उसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी बजाया करते थे, इसलिए इसको बंसी बट कहा जाता है। अब मधुबन क्या है, 5वें नंबर पे आया मधुबन। तो ये है मथुरा के पास यमुना के किनारे एक वन जिसको कहते हैं मधुबन। ठीक है। छीको, छीको जिसमें दूध रखा जाता था। तो ये आ गया, तीसरा आ गया 6 नंबर वाला। माता, माता तो सब जानते हैं, जन्म देने वाली होती है हमारी माता। और ग्वाल बाल, गाय पालने वाले। तो इस तरह से ये हमने सारे के सारे लगा लिए। अब बहुत सारी प्रश्न हैं, उनको आप सब लोग कीजिए। बहुत सरल सरल प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट। इतना ही रखते हैं। दूसरी वीडियो इसके बाद वाली है, उसको भी देखिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी बुक आप एडवांस में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।